एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है तो उसे मूल्य कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि करना होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए कभी भी घटा हुआ दे दे, ठीक है, कि इतना घटता है तो कितना बढ़ाएंगे कि मूल्य परिवर्तित ना हो, उतना ही वापस मूल्य आ जाए, ठीक है। या अगर वृद्धि हो गया तो कितना घटाएंगे कि उतना वापस हो जाए। तो उसके लिए आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए, x बटा में 100 प्लस माइनस x%, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा फार्मूला, ठीक है। ऑटोमेटिक आएगा, प्लस माइनस का मतलब है, प्लस का मतलब है जब वृद्धि कहेगा तो प्लस होगा और कमी कहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो x का मान का मतलब क्या है 40%, यहाँ 40 हो गया, बटा में क्या है 100, ठीक है। क्या कर रहा है घटा दिया जाए, यानी घटा हुआ है, तो यानी कि माइनस कर दीजिए 40 और गुणा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 40 बटा में घटाएंगे तो 60 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 ये 3 बार में 2 से, ठीक है। यानी कि कितना मान हो गया 200 बटा में 3 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर भाग देंगे, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है कितना में, बट्टा में दिया है, तो बट्टा में ही रखेंगे, ठीक है। तो बट्टा में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। यानी कि इतना परसेंट, समझ में आया, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, समझ में आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, समझ में आया। कभी भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चन या तो बढ़ते हुए या घटते हुए, किसी तरीके से केवल लैंग्वेज चेंज रहेगा, एक वस्तु की कीमत कर देगा, फिर कुछ भी लैंग्वेज चेंज कर देगा कि तेल की कीमत में चीनी के भाव में इतना % कम हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही है, मेथड वही है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी मिलेगा, ठीक है। देखिए सेम, एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो परिवार ने एलपीजी कितना खपत कम करना चाहिए, यानी गैस का दाम तो बढ़ गया, तो कितना हम यूज कम करेंगे कि मेरा जितना में खर्च होता था उतना ही में हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 20% यानी 20 वृद्धि हो रहा है, तो 100 प्लस करेंगे तो यानी 120 होगा। अब इतना तो समझ रहे हैं, डायरेक्टली कर दिए, अब गुणे कितना हो गया 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कटा दिए, ठीक है, 2 से 4 से कटा दिए 3 बार में, 4 से 5 बार में, ठीक है। कितना हुआ 50 बटा में 3, ठीक है, 16 3 48, ठीक है, 2 बटा में 3%, यानी कि ये क्या होगा आपका, क्या हुआ वृद्धि हुआ था, तो कितना कमी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कमी आएगा। ये अपोजिट आंसर आता है, अगर आप वृद्धि करके चलेंगे तो कमी आएगा और कमी लेके चलेंगे तो वृद्धि आएगा, ये समझ में आना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16.2 बटा में 3%, ठीक है। देखिए बिहार SSC सेकेंड CGL में पूछा हुआ मुख्य परीक्षा में 2016 का क्वेश्चन है, समझना। ये बहुत हर एग्जाम, रेलवे, पुलिस के जितने भी एग्जाम से हर चीज़ में, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर क्वेश्चन वही है, यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, ठीक है, राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितना % कम है, ठीक है। तो अधिक है, तो अधिक है तो कितना 20%, ठीक है। तो 120 गुणे 100, सेम क्वेश्चन वही है, 20 से 6 बार में, ठीक है, ये 100 हो गया, तो ये 50 है, ये 3, सेम क्वेश्चन है 50 बटा में 3, यानी कि 16.2 बटा में 3%, समझ में आया। केवल लैंग्वेज चेंज करेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर करके आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2-3 क्वेश्चन इस पर हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट्स करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रोहन की आय से 10% कम कर दी जाए कि पूर्वोत्तर स्तर को प्राप्त करने के लिए नई आय प्रतिशत में कितनी % वृद्धि करनी होगी। सेम क्वेश्चन वही है कि 10% कम कर रहे हैं, तो 10% कम कर दिए 90 गुणे 100 हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो 100 बटा में 9,
तो 11 9 99, ठीक है। इतना परसेंट क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। चूँकि हमको कमी हुआ है तो आंसर वृद्धि आएगा ही आएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अब देखिए पहले तो एक चल रहा था कि एक इतना परसेंट कम किया जाए तो कितना परसेंट वृद्धि किया जाए कि वापस मूल्य आ जाए, ठीक है। कितना परसेंट वृद्धि हो गया तो कितना कम किया जाए कि वापस आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि देखिए रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात वेतन का 10% बढ़ा दिया जाए तो रमेश का अंततः कितनी परसेंट की हानि हो गई। रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, मतलब कि अगर रमेश का वेतन 100 रुपया है तो 10% उसको कम कर दिया गया, यानी कितना 90 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वेतन में 10% बढ़ा दिया गया है, पहले कम किया गया था फिर 10% बढ़ा दिया गया। तब बताइए उसके वेतन जो है पहले जो शुरुआत में वेतन था उससे क्या है, कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज़्यादा है। कभी भी जब 2% आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 100, ठीक है। ये दो जब प्रतिशत में दिया हो, अब वृद्धि कमी या वृद्धि पूछ रहा हो तब के लिए, ठीक है। क्या है, x मतलब कि पहला प्रतिशत, y मतलब दूसरा प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ कम है 10% कम, कम का मतलब क्या होता है माइनस नेगेटिव, तो यहाँ 10% कम हो गया, तो 10% क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है आगे, फिर 10% की वृद्धि हो गया, तो y का मान क्या हो गया, वृद्धि, यानी पॉजिटिव में प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। अब ये साइन डिफाइन होगा, मतलब कि लिया जाएगा इनके ऊपर होगा। यह प्लस है माइनस है प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर यही माइनस माइनस दोनों जगह रहता है तो यहाँ प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर प्लस प्लस रहता है तो प्लस होता है, ठीक है। अगर यानी कि एक तरीके समझ लीजिएगा अपोजिट रहेगा कि प्लस माइनस तो यहाँ माइनस होगा, अगर सेम रहेगा माइनस माइनस प्लस प्लस तो प्लस होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो -10 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10 बटा में 100 हो गया, ठीक है। ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, देखिए -10 प्लस 10 खत्म, तो बचा क्या, -1 गुणे 1 यानी 1%, 1% माइनस, ठीक है। -1% का मतलब क्या हुआ, आपका आंसर माइनस में 1% नहीं मिलेगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि बता रहा है, माइनस का मतलब कि कमी है। अगर माइनस में आंसर आ गया तो समझिए कि क्या होगा, वो कमी होगा। तो यानी कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 1% आपका आंसर कितना हो गया, 4 नंबर, 1% का कमी हुआ, ठीक है। अगर यही माइनस में नहीं आता तो 1% का क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। तो ये आंसर वृद्धि, यहाँ कम वृद्धि या कमी नहीं दिया है क्योंकि 1 ही % है, नहीं तो बहुत ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसा कि 1% कमी 1% वृद्धि, ठीक है। तो जल्दबाजी में ये हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। आ रहा है कमी मार देंगे वृद्धि, आ रहा है वृद्धि मार देंगे कमी, ठीक है। तो ये ध्यान दे करके आपको सॉल्व करना है और OMR शीट पर क्लियर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 25% पहले बढ़ाया गया टमाटर की कीमत को, फिर 25%, फिर उसके वृद्धि के बाद में फिर कम कर दिया। तब कराया कि टमाटर के शुद्ध कमी या वृद्धि दर बताइए, कि पहले बढ़ गया या फिर कम हो गया। तो बताइए कि क्या हुआ, कितना % का कमी हुआ या वृद्धि हुआ। पहले बढ़ा तो पहले प्लस 25%, ठीक है, और फिर कमी 25, तब देखिए अपोजिट हो गया तो प्लस माइनस माइनस, अब 25 गुणे 25 हो गया, अब बट्टा में 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ आपका -25 गुणे 25 यानी 25 का स्क्वायर होता है 625 बटा में 100 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6.25, समझ में आया, प्रतिशत। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ 2 जीरो है, तो ऊपर में जब दशमलव बैठाते हैं तो 1 2 यहाँ आएगा, जितना जीरो उतना अंक गिन करके दशमलव देते हैं, तो इतना। अब इतना का मतलब क्या हुआ
कि 6.25% की क्या हो गई, कमी। माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। समझ में आया, माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। देखिए यहाँ वृद्धि कमी दिया है ना, यहाँ 6.25% की कमी, 6.25% की वृद्धि, तो हम लोग का क्या है, माइनस यानी कमी है, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग बनाएंगे सही, ठीक है, लास्ट में कलर कर देंगे गलत वृद्धि में, तो ये वृद्धि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर कम ही आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। ये ध्यान देकर के क्वेश्चन आप सही बनाएंगे लेकिन गलत टिक कर देंगे जल्दबाजी में, ये ध्यान देना है, ताकि आप जब अगर उतना मेहनत किए हैं तो सही सही कलर करिए ओएमआर शीट में। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, देखिए पेट्रोल की कीमत 75.50 रुपये प्रति लीटर थी, कीमत में पहले 20% की वृद्धि एवं उसके बाद में 10% की कमी हो गई। अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर क्या है, ठीक है, पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत बताना है, ठीक है। तो अब ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले क्या हुआ, वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ 10% कमी हुआ, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10 बटा में 100, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ 10 हुआ और 2 8% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब 8% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो 75.50 रुपया है, अब बढ़ के या फिर घट के 8% वृद्धि हुआ है, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो डायरेक्टली निकाल दीजिए 75.50 का 8% वृद्धि। वृद्धि मतलब कि ये अपने आप में 100% है, 100% खुद है, 8% वृद्धि हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 108% हो गया, क्योंकि 100% ये 8% वृद्धि, तो 108 हो गया, यानी 108% निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए इसमें कि 5 से 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, ठीक है। यहाँ 5 से 2 बार में काटिए, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। 2 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 54 बार में, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए कि अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 151 इंटू 54 मल्टीप्लाई करिए, 4 5 को 20 की 0 हासिल 2, 4 2 6, 5 एकम 5, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 2 7, 4 5, 6 5 11 की 1 हासिल 1, यानी 81 54, कितना 81 54 आ रहा है। अब बट्टा में नीचे कितना आ रहा है 100, तो कितना हो जाएगा 81 54 दशमलव, 2 जीरो है तो दशमलव आ जाएगा, ठीक है। यानी 81.54 रुपये हो जाएगा, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, ठीक है, दो संख्याएं कर रहा है, यानी कि 3 संख्या है, ये पहला दूसरा और तीसरा संख्या है, ठीक है, ठीक है, तीसरा संख्या है। अब आगे ध्यान दीजिए कि पहला संख्या कर रहा है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यानी तीसरी संख्या से इससे ये दोनों क्या है, अधिक है, तो मान लीजिए कि ये 100 है, हम मान लिए कि क्या है, ये 100 है, ठीक है। तब इससे ये कितना अधिक है 30%, और ये कितना अधिक है 40%। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है दो संख्या, पहली संख्या 30% अधिक है, दूसरी संख्या 40%, ठीक है। तो ये 130 हो गया और ये 140 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है कि पहली संख्या कितना परसेंट है। तो पहली संख्या 130 है, कितना पे, दूसरी संख्या पे, तो दूसरी संख्या क्या है 140 है, अब गुणा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब इसको
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 हो गया, ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1400 हो गया, ये 2 बार में कट गया 7, और ये हो जाएगा कितना 8 6 दूनी 12 यानी 1350, ठीक है, 1350 मतलब 650, सॉरी 650 बटा में 7 होगा। अगर इसको हम अगर भाग दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 9 63, ठीक है, बचा 2 7 के 28, ठीक है, बचा 2 फिर 70 के 21 तो 2 हो गया लगभग, यानी कि 2 94 7 9 63, ओह सॉरी गलत भाग गलत हो गया, 7 9 63 हो गया, ठीक है, बचा 2 तो 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, ठीक है, अच्छे, यानी कि इतना, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो गया 92 सही 6 बटा में 7, यानी 92.6/7%, ठीक है, ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में मान लीजिए पहली संख्या x है, उसमें दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लीजिए y है, का कितना 20%, दूसरी संख्या का 20% किस में जोड़ दिया गया, पहली संख्या में जोड़ दिया गया, ठीक है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। तो यह संख्या कौन x, वह संख्या कितना परसेंट बढ़ जाती है, 50% और बढ़ जाती है, मतलब कि 150% हो गया, ठीक है। तब कह रहे हैं उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये ध्यान दीजिए 20 × 5 कितना हो गया 100, ठीक है, तो x प्लस y बटा में 5 हो गया बराबर, ये खत्म हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 3x बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि x को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो y बटा में 5 बराबर 3x/2, इधर को इधर ला दिए, ठीक है, तो प्लस से इधर आ गया माइनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट होगा y/5 बराबर एलसीएम 2 हो गया, तो 3x है, आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x, तो यानी क्या हुआ y/5 बराबर x बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी x का मान 2 और y का मान 5 हो गया, ठीक है, यानी कि हमको x अनुपात y निकालना है, तो x का मान 2 है तो 2 और y का मान 5 है तो 5, यानी कि कितना हो गया, यानी कि अनुपात में 2:5 हो गया, ठीक है, 2:5, ऑप्शन नंबर 3। समझ में गया? चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। यानी जब किसी संख्या के मान ली कोई संख्या x है, ठीक है, जब किसी संख्या के 75% में, जब किसी संख्या के 75% में, ठीक है, जब कोई संख्या x है इसका 75% में 75 जोड़ दिए, कितना जोड़ दिए 75 जोड़ दिए, ठीक है, तो प्राप्त उत्तर खुद संख्या है, मतलब कौन, जिस संख्या का निकाल रहे हैं वही खुद संख्या है, ठीक है। किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ दिए तो खुद उत्तर जो आ रहा है खुद वही संख्या आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब कर रहे हैं उस संख्या का 40% निकालिए। अब ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपको 3x/4 + 75 बराबर x है, ठीक है, तो इसको इधर लाते हैं, ठीक है, चलिए उधर ले जाते हैं,
तो 75 बराबर x माइनस 3x/4, ये x है, ठीक है, 3x/4 हो गया। तो कितना हो जाएगा 75 बराबर ये 4 एलसीएम हो गया, तो 4x माइनस 3x, तो ये कितना वैल्यू हो गया x/4 हो गया। x/4 कितना के बराबर है 75 के बराबर है, तो x बराबर इधर जाएगा तो 75 गुणे 4 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 चौके 300, 75 गुणे 150, तो चौके कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, लेकिन इसका अब क्या पूछा है 40% पूछा है, ठीक है, तो 40% निकाल लीजिए। चलिए 40% निकालिए, 300 का 40% कितना होगा, ऑप्शन 120, ठीक है, कौन होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 120 हो गया। देखिए बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल मुख्य परीक्षा 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं हर टॉपिक से, उतना टॉपिक अगर आपका पूरा कंप्लीट है तो समझिए कि मैथ में क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है, बहुत ही कम चांस है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फालतू में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ना है जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो उस संख्या का 25% ज्ञात करना है। एक संख्या अपने 50% यानी 50%, एक संख्या अपने 50%, ठीक है, से 75 अधिक है, एक संख्या 50% से 75 अधिक है, 75 अधिक है, ठीक है, तो उस संख्या का 25% ज्ञात करना है, ठीक है, इतना हो गया, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 2 बार में कट गया x/2, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, क्या उधर ले जाएगी, ठीक है, 75 बराबर x, तो ये 75 इधर आ गया, तो x माइनस इधर लाएंगे तो x/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 75 बराबर ये एलसीएम 2, तो यहाँ 2x माइनस कितना होगा x होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा, x बराबर कितना हुआ 150, इसका कितना निकालना है 25%, तो 25% मतलब 25 चौके 100, ये 2 से काट दीजिए 2 बार में या 2 से 75 बार में, यानी कितना आया, यानी कि 75/2, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 3, समझ में आया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो जाता है, ठीक है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे। देखिए क्वेश्चन इससे पहले जो प्रतिशत में 2 वाला बना था तो उसमें क्या है परसेंटेज में था हुआ कि 20% बढ़ता है, फिर 25% घटता है, फिर बढ़ता है, वो परसेंटेज में चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या है रुपए में आ गया, ठीक है, तो यानी क्या है 20 रुपया पहले था दाम, अब बढ़कर कितना हो गया 25 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा 5 रुपया, 5 रुपये का वृद्धि हुआ, ठीक है, तो 5 रुपये का वृद्धि हुआ, कितना पे कब वृद्धि हुआ जब 25 रुपये हुआ तब, अब अगर 25 रुपये नहीं होता तो वृद्धि नहीं होता, तो इसका मतलब कि 25 गुणे 100 प्रतिशत के लिए, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 20 बार में, ठीक है, यानी कि 20% की क्या हो जाएगा यह आंसर, 20% की चीनी का पूर्ववत रखा जाएगा, खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए, ठीक है, यानी 20% कम किया जाए, यानी कि दाम बढ़ गया 20 से 25 रुपया हो गया, तो अब तो कम मिल रहा है सामान, पहले 1 किलो मिलता था 20 रुपये में, अब कम ही मिल रहा है, ठीक है, तो जब कम मिल रहा है तो थोड़ा कम खाएंगे, यानी कम तब ना खपत मेंटेन होगा, तो कितना परसेंट कम को कम यूज करना पड़ेगा, तो 20% कम यूज करना पड़ेगा, तब आपका मेंटेन होगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए क्या बोल रहा है ये कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर है 1660, एक संख्या का 7.5% जो है दूसरी संख्या का कितना है 12.5% है, 12.5% है, ठीक है। तो यानी प्रतिशत के बदला में 100 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव हटाएंगे एक जीरो आएगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे एक जीरो आएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है x बटा में y इधर आ गया तो 125 है, ये इधर नीचे बटा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 25 तिया 75 और 25 5 125, यानी कि x अनुपात y का वैल्यू 5:3 आया। पूछा क्या है, देखिए दो संख्याओं में अंतर दिया है 1660, ठीक है। तो संख्याएं दोनों ज्ञात करना है, दोनों संख्या बताइए, x और y दोनों बताइए, ठीक है। तो अगर अंतर ज्ञात करना है तो मान लीजिए कि दोनों के बीच का अंतर है कि 5x और 3x के रूप में है, तो अंतर कितना होगा 2x, और 2x बराबर कितना होगा 1660 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से कटा देंगे तो 830 हो जाएगा, ठीक है। तो 830 जब x का वैल्यू आ गया तो अब इसमें अनुपात x का मान यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या का मान यानी पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या y माने हैं, तो यहाँ पर 5 है, 5 गुने 800 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 3x है, ठीक है। तो 3 × 830 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, गुणा करिए, 0 5 3 15 5 हासिल 1 8 40 1 41, ठीक है। इसको करेंगे 0 3 के 9 8 3 के 24, ठीक है। यानी 4150 और 2490, 4150 और 2490, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक।